तो चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार ने रेंट ए रूफ योजना क्यों बनाई है? तो यह बनाई है सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो यह मिश्र धातु है पीबी और एसएन का, यानी कि सीसा और टीन का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होती है? यानी कि माध्यम पूछा है, ठीक है, तो प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है? यह है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? दिए गए तापमान में से 273 घटा देंगे तो वह सेल्सियस में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है कि किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? यह किया जाता है एथेनॉल का प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है? तो ये दूरसंचार के क्षेत्र में रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, ठीक, यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो ये गतिज ऊर्जा से युक्त है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशकों का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि दंत क्षय तब से शुरू होता है, मुंह का पीएच मान कितना होता है? यानी कि मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा, उसके बाद फिर दंत क्षय शुरू हो जाएगा आपका रोग, ठीक है। तो यह 5.5 से अगर पीएच मान कम हो गया मुंह का, तो फिर दंत क्षय रोग आपके मुंह में होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कह रहा है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। कह रहा है जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? यह OH की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो यह गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आनुवांशिकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक किसको माना जाता है? तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी को माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कह रहा है कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, यानी कि छोटा g है, तो उस ग्रह पर इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 3g, 3 से गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं? लिम्बा राम कोई व्यक्ति हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा दोस्तों वक्रता केंद्र के परे किसी बिंदु पर, यानी वक्रता केंद्र से दूर किसी बिंदु पर। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गंडमाला यानी कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप लोग सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कह रहा है कि जिन्ना ओपन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है?
ये है किरण दोषी। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू नेट बल कितना होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों के सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ये मदद करता है फ्लोएम ऊतक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है कि तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? यह आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 और यह आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की स्थिति क्या होगी? किरण की स्थिति गति जो है वह बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रीवियस का जो एग्ज़ाम हुआ है किसी भी परीक्षा का, उसका जीके जीएस का क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। ठीक है। और आपको अगर यह जानकारी चाहिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मैंने आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन डाल दिया है मेंस का दोस्तों। ठीक है। मेंस का ऑल शिफ्ट का जो 9 शिफ्ट में 3 दिन एग्जाम हुआ था 2017 में आरआरबी एनटीपीसी का, मैंने उसका प्रीवियस क्वेश्चन एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा क्वेश्चन 250 क्वेश्चन प्लस, मतलब 250 से प्लस क्वेश्चन डाल दिया है। आप लोग एक बार जाकर वो वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है। जिसको देखने के बाद आपको एनटीपीसी का जो मेंस होगा, अभी आगामी एक एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखेंगे वीडियो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।